Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको आपके 3D प्रोजेक्ट के ऊपर साइड्स पे रेलिंग लगाने का मेथड बताऊंगा। यानी कि लास्ट लेसन के अंदर हमने क्या देखा कि रूफ कैसे बनाते हैं, देन रूफ की अगर आपने साइड डिजाइन करनी है तो वो आप कैसे करते हैं। अब इस लेसन के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो हमने रूफ के लिए साइड डिजाइन की उसके ऊपर हम रेलिंग लगाना चाहते हैं, तो उसका मेरे पास क्या मेथड, क्या तरीकेकार होगा, वो चीज मैंने आपको इस लेसन के अंदर बतानी है। तो आईडी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने वही लास्ट वाली फाइल अपने पास ओपन रखी हुई है जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम काम किया था। मींस कि अभी हमारा काम यहाँ तक पहुंच आया है। देखें, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप्स काम करते आ रहे हैं। अब जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझको रेलिंग लगानी है, तो रेलिंग के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ काम। मैं लेयर एक बना लूंगा अपने लिए। ठीक है, आप L8 डायरेक्ट कर दें अपने कीबोर्ड से। मैंने LA एंटर किया अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे मैं रेलिंग बनाना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। मुझे अब विंडो की लेयर नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये आपके पास लेयर्स ऑफ होंगी आपका बहुत सारा काम जो है वो लाइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा 3D मटेरियल एक ही मैप के अंदर होता है तो आपके काम को डिस्टर्ब करता रहता है, हैवी होता रहता है आपका काम बार बार। तो इस तरह से मैंने जीरो को एक्टिव किया, मैं रूफ को भी जो है कि वो मैं से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और एक नई लेयर क्रिएट कर देता हूँ जिसका मैं नाम यहाँ पर रेलिंग रख देता हूँ। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, यहाँ पे रेलिंग नाम दे दिया है। और इसको कोई भी कलर आप देना चाहे आप दे सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ, और मैं इसको इसी को एक्टिव कर देता हूँ, रेलिंग को ही। मैंने रेलिंग को एक्टिव कर दिया। लेयर को याद रखिएगा, लेयर के ऊपर काम करना मस्ट है। मैं इधर आ जाऊंगा, इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इसको मैं रेलिंग जो है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मेरे पास ये ऑन होनी चाहिए, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है मेरा। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने रेलिंग बनाकर लगानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पास रेल को डिजाइन कर लेते हैं। अब रेल को डिजाइन करने के लिए मैं टॉप व्यू पे जाना पसंद करूंगा। मैंने टॉप व्यू पे क्लिक किया और शेड के ऊपर आ जाए। यहाँ पे यहाँ से शेड को भी हम खत्म कर देते हैं। 2D वाई फ्रेम के अंदर में आ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है जी, मेरे पास मेरा ये व्यू आ चुका है यहाँ पे। अब इस जगह पर आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ये रेल, एक रेल डिजाइन करते हैं। इसके लिए क्या होगा, सिंपली आप एक लाइन लगाएं। इसकी सबसे पहले आपको हाइट डिफाइन करनी है। आपके पास अपने रेल की आप हाइट क्या रखना चाह रहे हो, तो मैं इसको 3 फीट्स की हाइट देना चाह रहा हूँ। मैंने इसको 3 फीट्स की हाइट दे दी है। अब आप इसके पास चले जाएं, यानी कि मैं इधर ही रहकर काम करूंगा, जो भी मुझे काम करना होगा। एक लाइन लगा दें आप यहाँ से इस तरफ को। मैं 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगेन इसके मिडल से भी मैं एक लाइन इसी तरफ को ड्रॉ कर देता हूँ। याद रखिएगा, सिंपली अगर हम गोल पाइप भी बना दें, यानी कि सिंपल 1 इंच का सर्कल बना के उसको 3 फीट्स की हाइट देते हैं, वो भी हमारी रियली कंसिडर होती है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर इसका एक्चुअल मेथड बताना है कि अगर हम बनाए तो उसको कैसे बनाएंगे, और इसके ऊपर जो हमारा शेड है उसके ऊपर हम परफेक्ट उसे कहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम रेल डिजाइन कर लें। यहाँ पर आगे और एक आप सर्कल ले लें। यहाँ पे मैं इसे सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया मैंने, ये मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, और इधर आप आ जाएं, ये मैंने इसको ऐसे पॉइंट बना डाला। अगेन आप इसकी कॉपी लें। ये डिज़ाइन अगर आपको ऊपर भी चाहिए, यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पर भी ले सकते हो, और यही डिज़ाइन आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। आप इसे ट्रिम कर डालें। मैंने इसको ट्रिम कर दिया, और इसको भी मैंने इधर से ट्रिम कर दिया है। एक सर्कल लें अगेन, यहाँ से ये आर्क ले लें, सॉरी मैंने आर्क ली। एक पॉइंट इधर देता हूँ, दूसरा पॉइंट इधर दे दिया, तीसरा पॉइंट मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ये पॉइंट्स मैंने इसको बना दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस साथ साथ। और इसी को मैं कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ। मैंने इसको सी ओ कॉपी किया, सिलेक्शन दिया, इस ऑब्जेक्ट को पिक करता हूँ, इस पॉइंट से सीधा ऊपर तक मैं इसे यहाँ पिक कर देता हूँ। ठीक है जी, और इस एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ। यानी कि मेरे पास ये शेप ऐसी है, और मैं इसको मिरर कर देता हूँ पूरे ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद। मैंने इसको सिलेक्शन दी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, और एंटर कर देता हूँ। मिरर करना मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि आप मिरर कैसे करते किसी भी ऑब्जेक्ट को।
ये आपके पास डिजाइन बनकर आ चुका है। और यहाँ पर एक और मैं आर्क लेना चाहूंगा, ये रहा, और ये मेरा डिजाइन, मुझे ये डिजाइन पसंद है तो मैंने ये डिजाइन ले लिया अपने पास। ठीक है जी, आपके पास ये रेलिंग का आपने डिजाइन बना डाला। और अब आप इसको यहाँ पे थोड़ी सी लाइन अपनी बड़ी कर डालें यहाँ पे, और मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ। बी और एंटर कर दें फॉर बाउंड्री के लिए, पिक पॉइंट पे आ जाएं और इसके एरिया पे एंटर कर दें, तो आपके पास क्या होगा, ये डिजाइन क्लिक करें तो आपके पास ये बाउंड्री बनकर आ चुकी है। अब मैं सिंपली मूव कर देता हूँ अपने इस पॉइंट को और इस बाउंड्री वाले ऑब्जेक्ट को, देखता हूँ मेरे पास कोई नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आप इनको डिलीट कर दें, क्योंकि अब ये आपको नहीं चाहिए। आप क्लिक कर दें, देखें आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ आ गया, कंट्रोल एस। अब आप 3D व्यू में चले जाए, शेड के अंदर। ठीक है, मैं 3D व्यू के अंदर आ गया हूँ, और अपने इस व्यू पर आ जाए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए आप, ये आपका रेलिंग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने करना क्या है, आप एक्सट्रूड के अंदर आए, यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी रिवॉल्व की, आप इसको चूज करें। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपका ये है, एंटर कर डालें। अभी आपसे एक्सेस स्टार्ट पॉइंट पूछेगा, ये दे दें। दूसरा पॉइंट इधर नीचे से कहीं भी क्लिक कर दें, मैंने इसको क्लिक किया। आप कहते हैं इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे खत्म कर दूँ, फिर देखिए मैंने इसको पॉइंट दे दिया, ये दे देता हूँ, और इधर से ऊपर मैं इसको ये वाला लाइन का पॉइंट दे देता हूँ। मैं इसको डिलीट करके एक और लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, जिसके लिए अपने आप क्रिएट कर ले, ये रहा। तो इसके लिए आप चूज कर सकते हैं, आप रिवॉल्व चूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक और शेप है, मैश में आप चले जाएं, यहाँ पे आपके पास सरफेस आता है, ये भी आपके पास रिवॉल्व ही है लेकिन ये सरफेस में होगा, तो इसे मैं आई थिंक इसको मैं लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये 2D के अंदर है, ये आपके पास इतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को हैवी नहीं होने देगा, तो हम इसको ले लेते हैं। ले लिया, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट को मैंने रिवॉल्व करवाना है इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, तो स्टार्ट पॉइंट 0 है, एंड पॉइंट 360 है। तो देखिए आपके पास आपका ये शेप बना हो गया, ये एक शेप बनी आ चुकी है आपके पास यहाँ पे। अब आप इसको शेड दे दें तो आपको मालूम हो कि आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है। मैंने इसको शेड दिया तो देखिए मेरे पास अब ये जो मेरी रेलिंग है ये मेरे पास कुछ ऐसे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इसको अब 90 के एंगल पे आपको लेके जाना है सबसे पहले। तो मैं इधर आ गया हूँ रोटेट एंगल पे, 3D रोटेशन पे, 3D रोटेट पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। पॉइंट मुझसे पूछ रहा है, आप इसे कोई भी एक पॉइंट दे दें, तो मैं इसे यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ, और मैं इसको एक्स एक्सिस के ऊपर 90 के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। 90 आप टाइप कर देते हैं कीबोर्ड से, देखिए आपकी शेप का ये डिजाइन बन चुका है, और ये आपके पास इधर आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसे मूव कर दें, यहाँ से मूव करके थोड़ा सा इस तरफ को ले आए यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमने इसके लिए बनाई थी इसको आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा लाइनें हो चुकी है मेरे पास। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर मैं इसको कॉल करूंगा अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको मैं जहां इसको मैं जिस जगह पर लगाना चाह रहा हूं। तो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसको 2D फ्रेम के अंदर लेकर जाना होगा, 2D फायर के अंदर लेकर जाना होगा, क्योंकि इसके लिए मुझको एक मिड पॉइंट चाहिए होगा जो कि ये नीचे वाला है। अब ब्लॉक आप इसको बी इंटर कर दें अपने पास, आपने बी इंटर किया, आपका ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक का नाम सबसे पहले इसको नाम दे दें, तो मैं इसको नाम इसको रेलिंग ही दे देता हूं। ठीक है, इसको मैंने नाम इसका रेलिंग ही दे दिया है, या आप कोई सिंपल नाम रखना चाहते हैं, चलें आई, मैंने इसको RIL कर देता हूं। ठीक है, RIL कर देता हूं, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास जो है डेफिनेटली यही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर कर देता हूं। अब पिक पॉइंट, पिक पॉइंट वो होगा जहां से आपका ब्लॉक आगे की तरफ एक्टिव होकर एक दूसरी चीज के ऊपर ड्रॉ होता जाएगा। तो मैंने इसको बोला वो पॉइंट इसका ये होना चाहिए मिड वाला, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप इसको क्लिक कर दें तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया, और इधर आ जाए यहाँ पे, ये रहा आपके पास। ठीक है, मैं इसको सिलेक्शन दे देता हूँ, ये आई थिंक इसका पिक पॉइंट जो है अभी ऊपर है, लेकिन आप आई एंटर कर दें। आपने आई एंटर किया और ये देखिए आपके पास ये आ चुका है, आप क्लिक कर देते तो ये आपके पास पिक पॉइंट के थ्रू ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपने डिलीट कर दिया, अब वापस आप पीछे की तरफ आ जाए यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि मैंने इधर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके पास जो छत का आपका जो डिजाइन था वो बनाकर छोड़ा था, जिसको मैंने बोला था आपको मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो LA एंटर कर दें अपने पास लेयर के लिए, और
रूफ को जो है यहाँ से एक्टिव कर दें। ये मैंने इसको एक्टिव कर डाला है। आप यहाँ पर आ जाए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और वो आपके पास रेलिंग ये रही। अब जो हमने रेलिंग लगानी है वो हमने अपने ये जो हमारे पास छत का एरिया है इसकी हमने इधर मिडल मिडल पे ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको अगर शेड पे जाकर बताना चाहूँ यहाँ पे तो आपको बेहतर समझ आएगी। आप शेड व्यू पे चले जाएं। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने रेलिंग लगाई है, डेफिनेटली आप जो रेलिंग लगाएंगे आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे ना। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ये वाला, और इसके आपको टॉप एरिया पे, यानी कि आपको इसके इस एरिया से इस एरिया के मिडिल पर आपको किंग लगानी है। ठीक है, अब इसकी जो आपके पास वैल्यू थी, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, मैंने इसको दी थी 18 इंच की वैल्यू दी थी। ठीक है, तो अब आप इधर आ जाएं यहाँ पे। वो ऑब्जेक्ट आपके पास इधर पड़ा हुआ है, मैं आपको, ये था वो ऑब्जेक्ट। और मैं अगर आपको इसकी टॉप वाली डायमेंशन आपको बताना चाहूँ, DAL अपने कीबोर्ड से एंटर करें और इसको आप एक पॉइंट दे दें यहाँ पे, और इधर दूसरा पॉइंट दे दें, तो आपके पास वाज़ेह तौर पे आपको 18 इंच की वैल्यू, यानी कि 1 फीट और 6 इंच की वैल्यू इधर लिखी हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने 1 फीट और 6 इंच के दरमियान में मैंने इस चीज को ड्रॉ करना है। अब ये कैसे होगा काम? इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर आ जाए, आप अपने पास ऑफसेट दे देंगे, आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास 9 इंच का ऑफसेट आ जाएगा, यानी कि 9 और अगेन 9। ठीक है, अब अगर आप ऊपर वाली लाइन को नीचे की तरफ ले आए तो देखें ये बिल्कुल सीधी आपके पास लाइन जा रही है। अब आपको शो हो गया ये आपके पास बिल्कुल एंड तक आ चुका है शेप। ठीक है, और इसको आपने पिक किया, पिक करके यहां पर आ जाए सीधा, ये मैंने इसको पिक करके मैं इसको इसके बिल्कुल करीब ले आता हूँ, यानी कि इस जगह तक ले आए इस चीज को। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, रेलिंग लगानी है। तो एल एंटर कर दे एक मरतबा, फिर कंफर्म करें आप जिस लेयर के अंदर, उसका क्या नाम है, रेलिंग है। ठीक है, रेलिंग है। अब आपने करना है पॉइंट्स की ऊपर जाना होगा। पॉइंट के ऊपर कैसे आप जाएंगे, अपने पास आप ड्रॉ मेन्यू में जाए। ठीक है, ड्रॉ टूल बार अपने ड्रॉ पैनल पे चले जाएं और ये आपके पास पॉइंट्स है। पॉइंट्स के अंदर ऑप्शन है मेयर की, क्योंकि अगर आप एक एक रेल को पिक कर देते हो, जैसे मैंने आई के अंदर में गया और यहां से अपनी RIL जो मैंने नाम रखा अपनी रेल का, इसको आप लाएंगे, इसको एक के ऊपर बिठाएंगे। अब दूसरा कितने फासले के बाद, कितने फासले के बाद, चलिए ये काम तो इजी होता जाएगा आपके पास। लेकिन जब आपके पास इस तरह के आगे कर्व्स आ जाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी ये आपके पास गुलाइयां वगैरह आ जाएंगी, तो उनके अंदर आपको करना बहुत मुश्किल होगा इसको कंट्रोल करना। तो ठीक है, तो इस काम के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट्स का सहारा लेना है, और पॉइंट का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप पॉइंट्स के अंदर चले जाएं या ME इंटर कर दें मैयर के लिए, पॉइंट्स में चले जाएं और ये आपके पास मैयर की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें, आपसे ये कहेगा ब्लॉक, आपने पॉइंट्स में लेंथ बनानी है, उसको सेगमेंट्स देने हैं या ब्लॉक इंटर करना है। तो हमने ब्लॉक इंटर करना है सबसे पहले। ब्लॉक का नाम क्या है, हमारे रेल का नाम क्या रखा था हमने, RIL, सिंपल नाम हमने कर दिया था। कहते हैं ठीक है, लाइन के साथ रखना है, यस, और कितनी लेंथ के बाद आपको चाहिए। इसको आप 6 इंच भी दे सकते हो, 1 फिट्स दे सकते हो, जो आप इसे देना चाहें वट एवर। तो यहां पर मैं इसको देना चाहूंगा 1 फिट्स। मैंने इसको जैसे ही 1 फिट्स एंटर किया, तो अब आपके पास ये जितनी भी आपके पास रेलिंग थी, हर 1 फिट्स के बाद देखें आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ कर आ चुकी है। ये देखें, अब आपको खुद वो डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही इसको आपके बताए हुए डिजाइन को आगे लेकर चला जाएगा, बना देगा। ठीक है, इस तरह से अब इसके ऊपर हम इसका हैंडल बना लेते हैं। उसके लिए मैं ऐसा कर लेता हूं अपने पास, मैं यहां पर तकरीबन मैं 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। 3 इंच की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, बिल्कुल सिंपल सा मैं से हैंडल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं 1 इंच ऊपर चला जाता हूँ यहाँ से, और मैं इस तरह से भी 1 इंच ऊपर चला जाता हूँ। बिल्कुल मैं सिंपल काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे और सिंपल एक आर्क ले लेता हूँ, मैंने ए एंटर कर दिया, आर्क एक पॉइंट दे दें से, ये दूसरा पॉइंट देते हैं, और इसके यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट देते हैं। बस ये काम आपने करना है, और बाउंड्री लगा दें आप, BOR बाउंड्री पिक। मुझे सिंपल ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए था, मैं इसे मूव करके बाहर ले आता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले आप डिलीट कर दें एक्स्ट्रा लाइंस को, मूव करें इसे, और इसको अपने पास इधर लेकर आ जाएं यहाँ पे। अब हमने करना क्या है, इसको हम 90 के एंगल पे लेकर चले जाएंगे इस अपने बॉक्स को जो हमने डिजाइन किया। आप फिर 3D रोटेट के ऊपर आ जाएं, रोटेट 3D आपने सिलेक्शन दे दी है, एंटर करें, और
इससे कहीं भी एक पॉइंट दे दें जो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहें। मैंने इसको पॉइंट दे दिया यहाँ पे, और सिंपली मुझको यही एंगल चाहिए था। यहाँ पे इसको मुझे एंगल डिफाइन करना है। इधर आ जाएं, सिलेक्शन दें, एंटर कर दें, और इसके चले आपने ये पॉइंट दे दिया। आप इसको आ जाएं यहाँ पे और 90 के एंगल पे लेके चल जाए। सिंपली आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, मूव करें इसे। आपने मूव पे गए, पॉइंट पर आ जाए यहाँ पे, और ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा होगा गालबन, ये देखिए ये। अब इसे EXT एक्सट्रूड, सेलेक्ट, इंटर, और पाथ पे चले जाएं आप इसे। ठीक है, पाथ पे क्लिक कर दें, और क्लिक कर देने के बाद सिंपली पाथ के ऊपर यहाँ पे भी क्लिक कर दें अपनी पाथ के ऊपर। तो जैसे आपने क्लिक किया, थोड़ी देर में देखें आपके पास ये हुआ, ये देखिए उसके ऊपर शेड बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आगे तक उठाकर ले आना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन एक्सट्रूड फेस के ऊपर आप चले जाएंगे, और बिल्कुल इसी करीब चले जाएं, यहाँ पे मिडल पे क्लिक कर डालें इसके, और एंटर कर दें आप इसे। अब एक पॉइंट आप इसे यहाँ पे देंगे, और दूसरा पॉइंट आगे की तरफ आप इसे दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे वैल्यू कंफर्म नहीं हो रही क्या है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आप 1 फीट भी एंटर कर सकते हैं। 1 फीट एंटर कर दें, देखें ये खुद ब खुद एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक है, अगर आपको वैल्यू कंफर्म ना हो रही हो। अब आप इसे मूव करें, मैंने उसको मूव किया, सिलेक्ट, ये ऊपर की तरफ आ जाए यहाँ पे, और हम इसे सिंपली 3 फीट्स की वैल्यू से एंटर कर देते हैं यहाँ पे। मूव, मैंने इसको मूव की ऑप्शन दे दी। आप इसको उठाएं ऊपर की तरफ, 3 फीट्स पर आप इसको उठा कर ले आए, 3 फीट्स की वैल्यू दे दें, तो आपने इसको 3 फीट्स पे मूव कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक और रेलिंग आपको चाहिए, आप कॉपी करें इसको। आपने कॉपी किया, सिलेक्शन दें, एंटर कर डालें इसे, और इसके मिड पॉइंट से इसको आगे की तरफ लें, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दें, तो ये आपका वो जो खाली कॉर्नर था वो फिल हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो लाइन है ये वाली, इसको आप डिलीट कर डालें। अब जो लास्ट आपके पास इसका स्टेज आ चुका है, वो इसको उठाकर इसकी ओरिजिनल जगह पर लेकर जाना है। तो इधर आए, मूव, तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मूव करें, ये आप सिलेक्शन बना लें ऐसे। ये देखें, कोशिश करें कि आपके पास तमाम रेलिंग जो है आपके पास सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और एक कॉर्नर पे जाए, मैं एक कॉर्नर ले लेता हूं, बिल्कुल एक कॉर्नर यहाँ पे, और इसके करीब मेरे पास ये कॉर्नर आ चुका है। एंटर कर देता हूं, और ये पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के ऊपर क्लिक किया, और पीछे की तरफ आ जाए। ये अभी देखिए आपके पास ये जो सिस्टम स्लो हो रहा है, ये आपकी सिस्टम स्पीड पे डिपेंड करता है। इसको पीछे की तरफ मूव करें, बड़ा आराम, आपने आराम आराम से जाना होगा। तो ये अब आपको आपका प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। आप इसके बिल्कुल करीब जाएं अपने आप को, और इस कॉर्नर पे आके जो आपने कॉर्नर पिक किया है, वही कॉर्नर सेम टू सेम आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जितना आप इसके करीब जाकर क्लिक करेंगे, उतना ही आपका परफेक्ट क्लिक होगा, उतना ही आपका ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से अपनी जगह पर आ जाएगा। मैंने क्लिक किया, तो अब देखें ये रहा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल अपनी जगह पर आ चुका है, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट लगाया था बिल्कुल अपनी जगह पर आकर एडजस्टमेंट हो चुका है। तो ये तरीका है इसके बिल्कुल मिडिल पे रेलिंग लगाने का। अब रेलिंग का जैसा भी डिजाइन होगा वो आप तक है। अब यहाँ पे मैं तमाम लेयर्स को ऑन कर आपको दिखाई देता हूँ कि अब तक हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। मैंने LA अपने कीबोर्ड से एंटर किया, मैं इसे मिरर को ऑन कर देता हूँ, मैंने वॉल को ऑन किया, और मैंने विंडो को ऑन किया। ठीक है, तो ये देखें अब तक हमारा प्रोजेक्ट कुछ यहाँ तक पहुंच चुका है। ये मैं शिफ्ट के थ्रू इसे दाएं बाएं घुमाऊंगा, तो देखें आपके पास ये रहा, ये आपका स्टाइल आ गया। देखा, ठीक है, अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं जी स्टूडेंट्स। फिर हमेशा की तरह वही आपसे एंड में एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस ट्यूटोरियल्स की स्टेप बाय स्टेप खुद प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तो आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट
www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी वज़रिया टीसीएस आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, प्लीज़ कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।